नमस्ते। जयश्री बालन ज्योतिष मेरा चैनल का नाम है। मेरा नाम जयश्री बालन है। मैं मुंबई में रहती हूँ। 17 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि कुंडली पढ़ने का, और सिखाती भी हूँ। और मेरा एक और भी चैनल है, जयश्री बालन लर्न एस्ट्रोलॉजी, वही मेरा मेन चैनल है। मैं अपनी मातृभाषा में उसमें 2017 में चालू किया था। वो चल रहा है। उसके बाद अभी राष्ट्रीय भाषा बहुत सारे लोगों को जो रिक्वेस्ट की वजह से मैंने जो हिंदी में आज चैनल ओपन किया। ये पहला चैनल, पहला वीडियो है उसका। इसलिए थोड़ा मेरी बारे में बता के उसके बाद में आज कैसा कुंडली पढ़ने का है उसका टेक्निक के बारे में आपको विस्तार से समझाने वाली हूँ। पहले से ही मेरे को इंट्यूशन था, बहुत सारा इंट्यूशन था। वो इंट्यूशन बहुत ही बोल सकती तो मैं जो 9/11 का जो WTC टावर में US में जो ये हुआ था, वो मैं अपनी आंखों में सभी देखा है। मैं बिन लेडेन को अपनी आंखों से बहुत नजदीक में देखा था। वो इतना स्ट्रांग मेरा इंट्यूशन था। वो 2 दिन में वो सच हो गया। उसी तरह इंदिरा गांधी का डेथ भी मैंने देखा था, वो भी सच हो गया। इसे तो अभी कोरोना वायरस के बारे में भी बहुत सारा मेरा वीडियो में बताया था। मेरा अपना मदर टैंक का जो तमिल का जो चैनल है, उसमें बताया था। सो ऐसा स्ट्रांग इंट्यूशन पहले से ही था। उसके बाद मेरा ऐसा हो गया था कि मैं जब भी कुंडली को टच करूं, किसी का कुंडली को टच करूं, उनकी पूरा भविष्यवाणी मेरे को समझ में आ जाता था। किसी का मैं टच करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ये ऐसा था, मेरा खुद ही कंफ्यूजन हो गया था कि मैं ऐसा किसी का कुंडली देखते समय में मुझे सब कुछ, उनका पूरा जिंदगी हाथ में आ जाता है, किसी का नहीं आता है। ये सभी बहुत बड़ा मैं जूझ रही थी कि अभी क्या करूं क्या करूं। फिर मैंने ये हनुमान चालीस पढ़ाई किया था। फिर मैं नारायणीयम भी चाट कर रही थी। बहुत सारे भगवान को पहले पूजने लगा कि मेरे को ये क्लैरिटी दे दो मुझे। तो तब भी मैं ऐसा कि मैं हवा में नहीं बात कर सकती हूँ। मुझे टेक्निक चाहिए, मुझे जो भी है, जो रीजन चाहिए। मैं किसी का दे रही हूँ कि हाँ मुझे भगवान ने बताया, तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि ऐसा हुआ है करके। तो उसकी वजह से मैंने पूरी तरीके से, मैंने फिर एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए पहले मैंने हनुमान चालीस ही पढ़ाई किया। उसके बाद मेरा हनुमान चालीस, सुंदरकांड और ये नारायणियम, ये सब पढ़ने के बाद मैं एकदम अच्छे से मैंने सीखा भी है। मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा भी है। उसके बाद मैंने सीखने से भी ज्यादा मैं बोलूंगी कि मैंने ये जब भी संजय दत्त सर का फॉलो करने लगा, हर एक वीडियो को छोड़ती नहीं थी। और KRS का और हिस्ट्री लेसन का, ये सभी करने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा ये हो गया था। मैं एकदम ज्यादा सा मीन्स एस्ट्रोलॉजी मैंने तरीके से मुझे पढ़ने का आ गया। और मैंने US में भी जाके थोड़ा सा पढ़ाई किया था, क्लासेस अटेंड किया था। ऐसे सब था। उसके बाद मैंने अभी अभी रिसेंटली मैं बोलूँ तो भाभा कॉन्फ्रेंस, सभी लोग को भी ये अच्छी बात है, मैं बता रही हूँ कि जो भी है ज्योतिष सीखने का इंटरेस्ट है, भाभा कॉन्फ्रेंस UK में है, संजय दत्त सर का है। वो उन लोगों को जो कॉन्फ्रेंस हम अटेंड करेंगे ना, उसमें भी आपको बहुत सारे रिनोन एस्ट्रोलॉजर का जो टीचिंग है, वो हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है। वो भी उसमें भी हम लोग को बहुत सारा रिफ्रेशमेंट मिलेगा, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। रिफ्रेशमेंट इज रॉन्ग वर्ड। यू एकदम वास्ट नॉलेज यू कैन गेट इट। तो ये ऐसा है। तो उसके बाद मैंने एकदम प्रैक्टिस से एकदम अच्छे से हो गया था। अभी तक तो मैं बोल सकती हूँ मैं कम से कम 2 लाख 3 लाख का ऊपर ज्यादा पड़ा है किया करके। अभी मैं अपनी तरीका बता रही हूँ कि जब भी मैं कुंडली निकालती हूँ हाथ में, तो सबसे पहले राशि देखती हूँ, लग्न देखती हूँ। और लग्न से लेके जो 4 कोण है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसा। धर्म बोला तो 1 5 9, और अर्थ बोला तो 2 6 10, और काम ट्रेन बोला तो 3 7 and 10, 3 7 and 11, एंड मोक्ष बोला तो 4 8 and 12। ये लॉर्ड कहाँ कहाँ बैठा है, उसका अर्थ क्या है, ये मैं दोनों भाव से देखती हूँ। ये लग्न से भी देखती हूँ और राशि से भी देखती हूँ। उसकी बाद मैं क्या करती हूँ कि जो खारका है, क्षरकारका, टोटल 9 ग्रह है, मगर केतु को हम लोग को वो स्पिरिचुअलिटी है, तो इसलिए मोक्ष कारका है, इसलिए उसको चरकारका नहीं दिया गया। बाकी सबसे राहु की इंक्लूडिंग में के 8 कारका है। तो वो कारका जो कितना प्लैनेट कौन सी डिग्री में बैठा है, उसकी हिसाब से, उनका जो डिग्री के हिसाब से उनको वो कारका अवस्था दिया गया।
उसमें आत्मकारका कौन है, वो आत्मकारका मेलिफिक प्लेनेट है कि या बेनिफिक प्लेनेट है, वो सबसे उसके बारे में भी बहुत सारा हम लोग बात कर सकते हैं। और वो नवांश में कहाँ बैठा है, तो नवांश कौन सा राशि में बैठा है, उस राशि कारका अवस्था बन जाता है, कारकम से लगना बन जाता है। तो उसी में भी हम लोग को इसमें बहुत सारा है, कारकम से लगना है, आरूढ़ लगना है, उपपद लगना, बहुत सारा लगना आप लोग का बाद में भविष्य में आगे आगे मैं सिखाऊंगी। अभी ये जो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, क्योंकि ये जो कारकांश लगने से भी हम लोग ये जो चारों कोण का बताने का देखने का है, और जो है प्लेनेट कौन सी नक्षत्र में बैठा है वो देखने का है। और उसकी बाद जो कारका है, वो कारका कौन सी इसमें है, कौन सी अवस्था में है, बाल अवस्था में है, युवा अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, तो वो डिग्री के हिसाब से जो 0 डिग्री टू 10 डिग्री बाल है, और जो 10 to 20 है वो युवा, और 20 to 30 तक है, 29 तक आ जाता है वो सभी वृद्ध। तो वृद्ध बोला तो वो ज्यादा वो हम लोग इतना नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये है ना मेच्योर प्लेनेट है, वो ज्यादा मूवमेंट नहीं दे सकता है। यूथ प्लेनेट बहुत ही युवा प्लेनेट है, वो बहुत ही अच्छा, हम लोग किसी किसी का हॉरोस्कोप में सारा प्लेनेट युवा में रहता है, वो जिंदगी पर काम करते रहेगा। तो वो ऐसा सभी हम लोग को क्या करने का भी, राशि दृष्टि से भी देखने का है, हाराकांश से लगने से भी देखने का है, और हम लोग लग्न से भी देखने का है, और कौन सा दशा चल रहा है वो दशा को भी लग्न रख के देखने का है। ओके। और लग्न जो दशा चल रहा है, वो दशा कौन सा अवस्था में दिया गया उधर, तो वो अवस्था का मतलब क्या है, तो उधर क्या दिया गया, तो आपको कौन सा कारक दिया, उत्तर कारक दिया क्या, धारा कारक दिया, मत्स्य कारक दिया, कैसा है, उसके हिसाब से भी हम लोग वो मतलब से भी हम लोग देखने का है। उसके बाद नवांश में कौन सा अक्षम, जो कि अब धनुर लगना है राशि में, और मेष में आपको इसमें नवांश में मेष लगना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो मेष लग्न को राशि में लेके आने का, सिर्फ लग्नों को लेके आने का, उस जगह से आप देखो तो फिर थोड़ा सा उसका अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। तो बदलने का बाद हम लोग को जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो उसमें मिल जाता है ज्यादा। कभी कभी क्या होता है कि जो बंदा आता है हमारे सामने, बहुत सारा रोता है कि मेरा ये तकलीफ हो गया, वो तकलीफ हो गया, मगर हमारा सामने जो भी हम लोग ओपन करेंगे, उनका जो तकलीफ सुनकर हमको डर लगता है, तो बाबा इनको कुछ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम जाके देखेंगे तो सामने से आंसर रहेगा, तो तुरंत हम लोग आंसर दे, हम लोग उसको रेमेडी देंगे, उनको ठीक हो जाएगा। और कोई बंदा ऐसे आएंगे कि उनको बोलेंगे मेरे को कुंडली में तो थोड़ा सा भी दिलचस्पी नहीं है, पर सभी लोग बोल रहे थे आपके बारे में बहुत सारा, सो मैं भी देख लेती हूँ, ऐसा करके कोई आता है, मगर उनकी कुंडली में बहुत सारा कुछ होने वाला है, अच्छा या बुरा हो, कुछ भी आने वाला है, सामने हमारी आंख में दिख जाएगा। तो वो भी वो बंधक मानेगा कि नहीं मानेगा हमारे लिए, हम लोग को उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा। ये इसके बाद हम लोग को जो भिन्न अष्टवर्ग अष्टवर्ग भी देखने का है। इतना सारा देखने का बाद एक जो है, मैं मेरा मानना है, जब तक भगवान का अनुमति नहीं है हम लोग कुंडली पढ़ नहीं सकता। ओके। कितना भी हो, कि मैं खुद भी इतना 17 साल की सर्वे एक्सपीरियंस है, तो भी जब भगवान मुझे दिखाना नहीं चाहता है तो वो मैं देख नहीं पाती, क्योंकि जब भी मैं वो ओपन करने लग जाऊंगी तुरंत नींद आएगा, या नहीं तो कुछ तो प्रॉब्लम आ जाएगा, हेल्थ इश्यूज आएगा, या नहीं तो कोई आके कॉल करेगा, वो तो डिस्ट्रक्शन दे देगा। हम लोग को इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, हम लोग को कुंडली पढ़ने के लिए 4 बार हम लोग को ओपन करके बंद करना पड़ेगा। लास्ट में जब भी मैं भगवान का नाम लेती हूँ, तभी मेरे को वो ओपन करके पढ़ने का अनुमति देगा भगवान का, ग्रह वगैरह हम लोग को अनुमति देने का है। उसकी वजह से हम लोग हमेशा, कितना भी हो एस्ट्रोलॉजर हो, हम लोग प्राउड नहीं हो सकते, क्योंकि ये भगवान का देन है, भगवान का नॉलेज है, जब तक भगवान हमें अलाउ नहीं करते हम एस्ट्रोलॉजर बन ही नहीं सकता। इसलिए कितना आप पूजेंगे भगवान का, उतना आपको उसका ताकतवर आप बन सकते हैं, अच्छे से आप अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। ओके। कैसे इसमें एक और भी है, जिसका चंद्रमा अच्छे भाव में हो, तो वो जो राशिफल है ना, जो दिन का राशिफल, वो लोग बहुत सारा लोग डेली प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जिसका सूर्य जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, वो महीने का प्रेडिक्शन बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। किसका सैटर्न और जुपिटर बहुत ही अच्छी जगह पे बैठा हो, वो कोचार का मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारा वास्ट नॉलेज लेके उसका प्रेडिक्शन दे सकता है। उदाहरण मैं बता सकती हूँ कि अभी देखिए, मेरा ये 2025 में मैंने प्रिडिक्शन दिया था
उसमें प्रिडिक्शन में मैंने पहले बोला था, जब भी जुपिटर ट्रांसिट होके इसमें आएगा, टॉरस से जेमिनी में जाएंगे, बहुत सारा फ्लाइट का डिसास्टर होगा करके। अभी तक हुआ ही नहीं, सिर्फ 2020 में चालू हुआ। तब तक देखिए यूएस में कितना ज्यादा फ्लाइट ये हो गया, डिसास्टर हो गया। तो ऐसे ये सभी प्रिडिक्शन हम लोग को पढ़ने का। तो मैं तो बोलूंगी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी एस्ट्रोलॉजर अपने को एस्ट्रोलॉजर करके प्राउड जो करेंगे, तो उनका कुछ नहीं है, वो वैल्यू ही नहीं है। भगवान को कितना पूजेंगे, अगर एस्ट्रोलॉजर बनना है तो सबसे पहले सारा जो है, मैं तो बोलूंगी कि जो जुपिटर का ये है, आत्मकार का कौन है आपका, उसकी उनको आप पूजेंगे। आत्मकार का जो वीनस है, गुरु है, जुपिटर है, राहु है, उसकी हिसाब से उनका गायत्री पढ़ेंगे। आत्मकार का इज द वन, वो आपको कौन सी भाव में रहता है उसके हिसाब से। और जुपिटर भी है, और बुध इज द एस्ट्रोलॉजर। वो सभी देखिए वो कौन सी भाव में रहता है उसके हिसाब से हम लोग को पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। ये मेरा मानना है। दूसरे वीडियो में दूसरा कंटेंट के साथ आपको दोबारा मिलेंगे, तब तक नमस्ते।